हेलो एवरीवन, दिस साइड शिवानी। नमस्ते, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम। व्हाट इज़ सीटेट और सीटेट एग्ज़ाम देना कंपलसरी क्यों है, आइए डिस्कस करते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये टीचर्स के लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है और ये 2 लेवल का होता है। फॉर्मुलेटेड इन कंप्लायंस द प्रोविज़न ऑफ राइट टू एजुकेशन, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशंस। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है ये, जो कि कंपलसरी एग्ज़ाम है। सीटेट एग्ज़ाम 2 लेवल पे होता है। एनईपी के अकॉर्डिंग चेंजेस आ रहे हैं, अब ये 3rd लेवल पे भी हो सकता है। फर्स्ट पेपर 1 एंड सेकंड पेपर 2। पेपर 1 प्राइमरी एंड पेपर 2 एलिमेंट्री, बाइलिंगुअल है। पेपर 1 आपका क्लास 1 to 5th के लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है और पेपर 2 आपका 6 to 8th के लिए कंपलसरी एग्ज़ाम है। फोकस्ड ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट, फंडामेंटल मैथ्स, एनवायरमेंटल स्टडीज़। पेपर 1 आपका फोकस करता है 1 to 5th क्लास के लिए, उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट, फंडामेंटल मैथ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़ होता है, जो कि पेपर 1 है क्लास 1 to 5th प्राइमरी लेवल के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे पेपर 2, जो कि एलिमेंट्री है 6 to 8th के लिए। इसमें हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाते हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस। बाकी बाइलिंगुअल है। 150 MCQs होते हैं इसके अंदर। एब्सोल्युटली नो नेगेटिव मार्किंग। सीटेट एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। पेपर 1 प्राइमरी लेवल के लिए होता है, पेपर 2 एलिमेंट्री लेवल के लिए होता है। बाइलिंगुअल है और 150 MCQs होते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। मिनिमम क्वालिफिकेशंस को डिस्कस करेंगे और एज रेस्ट्रिक्शंस क्या होते हैं, एग्ज़ाम में अटैम्प्ट हम कितना दे सकते हैं। आपको एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको इसकी कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको पता तो हो कि सीटेट एग्ज़ाम होता क्यों है, क्यों देते हैं, किस क्लासेस के लिए देते हैं, किस लेवल के लिए देते हैं। अभी 3rd लेवल भी हो सकता है, एनईपी को डिस्कस करा गया है उसके अकॉर्डिंग, बट अभी कन्फर्म नहीं है। 2027 में अलाउ कर दिया जाएगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन 12th विद एटलीस्ट 50%। ये आपका पेपर 1 को डिस्कस करा जा रहा है। 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अब आपका डिप्लोमा होना चाहिए। पहले बीएड वाले को अलाउड था, अब बीएड वाले स्टूडेंट्स को पेपर 1 देना अलाउड नहीं है। एज लिमिट, नो लिमिट ऑन अटेम्प्ट। आप कितनी बार भी एग्ज़ाम दे सकते हैं, एग्ज़ाम देने की कोई लिमिट नहीं है। ये आपका पेपर 1 के लिए है। तो अगेन आप थोड़ा ध्यान से देखें, DLED वाले पेपर 1 को फिल कर सकते हैं और दे सकते हैं। अटैम्प्ट नो लिमिट, आप कितने भी अटैम्प्ट दे सकते हैं। और एज लिमिट आपकी ये रही। एज लिमिट इसमें भी आपकी सेम है, नो लिमिट, कोई लिमिट नहीं है। बीएड और DLED, पेपर 2 आपका बीएड वाले भी दे सकते हैं और DLED वाले दोनों दे सकते हैं, बट बीएड वाले स्टूडेंट पेपर 1 के लिए एलिजिबल नहीं है। पेपर 2 आपका ग्रेजुएशन एटलीस्ट 50%, ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% से। पेपर 1 में आपके DLED वाले ओनली फॉर्म फिल कर सकते हैं, बीएड वाले फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं। और पेपर 2 में बीएड DLED दोनों अलाउड है। एज लिमिट आप देख चुके हैं और आपको यहाँ कोई भी लिमिट नहीं है, आप जितने भी अटैम्प्ट देना चाह सकते हैं दे सकते हैं। बट एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, एक बार क्वालिफाई हो गया आपको दोबारा देने की नीड नहीं है। आपके कितने नंबर आए हों, किसी के ज़्यादा किसी के कम, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको सिर्फ ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, टॉप करने से कोई चेंजेस नहीं आएंगे। 60% मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर।
आपको सिर्फ 60% लाना है और आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। जनरल पासिंग 90 आउट ऑफ 150, आपका टोटल 150 होता है, आपका अगर 90 प्लस स्कोर है तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई है। 90 प्लस लाने हैं आपको, 90 आउट ऑफ 150, तो आपको कितना स्कोर करना है? 60%। 55% मार्क्स 82 आउट ऑफ 150 रिलैक्सेशन है, SC ST OBC PW के लिए रिलैक्सेशन है, बट कुछ कंडीशंस में इनको भी 90 प्लस ही लाने होते हैं, कुछ स्टेट्स में ये इनको अलाउड नहीं है, ये सब जनरल में ही अलाउड है। तो सीटेट को अगर आपको करना है 82 आउट ऑफ 150 SC ST OBC के लिए, बट कुछ कंडीशंस में इनको भी अलाउड नहीं है, इनको भी 90 प्लस ही लाने होते हैं। एट टोटल 150 मिनट 2.5 आवर्स 150 MCQ, 150 मिनट 150 MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होता है। Why is CTET important? Government mandate an absolute prerequisite applying to recruit KVS, NVS, आर्मी स्कूल। अगर आपको इनमें अप्लाई करना है तो आपका CTET एग्ज़ाम क्वालिफाई होना चाहिए, उसके अलावा आप इसमें अप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। KVS, NVS, आर्मी स्कूल। क्वालिफाइड सर्टिफिकेट रिमेन वैलिड फॉर लाइफ टाइम। अगर आपने एक बार एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपका वैलिडिटी लाइफ टाइम के लिए है। डायरेक्टली अलाइंड विद द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैंने अभी आपको डिस्कस करा था NEP के अकॉर्डिंग है ये सारी चीज़ें। तो अब आपको समझ में आ गया होगा CTET एग्ज़ाम कंपलसरी क्यों है, क्यों देना चाहिए। टीचर्स के लिए फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और 2026 में प्राइवेट स्कूल्स में भी टीचर्स को ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना कंपलसरी है। थैंक यू।